अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। आज का जो रिएक्शन है वो होने वाला है बहुत ही स्पेशल इसलिए क्योंकि आप लोगों के ही कहने पर मैं अलहदा से दे रही हूँ सिर्फ सितारा पर रिएक्शन। मतलब उसके डेली का जो व्लॉग है, जो जो उसमें वो झूठे अपने कारनामे दिखा रही है, ये जो भी वो कर रही है, करवा रही है, तो उस पर बात करूँगी मैं। ये सिर्फ आप लोगों के लिए है क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल काफ़ी बिज़ी हूँ और बिज़ी होने की वजह से दूसरी वीडियो डालना मेरे लिए थोड़ा सा नामुमकिन होता है। तो खैर, आज मैंने अपने व्यूअर्स के लिए स्पेशली टाइम निकाला है, तो बात करेंगे हम कि सितारा के आसमान पर चमकने वाला जो सितारा है वो हो गया गुल। जी, अब वो सितारा नहीं चमकेगा सितारा के आसमान पर। तो मज़ीद मैं साथ ये बात करूँ कि जिस तरह ये ख़ुद का कॉपी कैट हैं, उस तरह ही ये अपने बच्चों को भी कॉपी करना ही सिखा रही हैं। सिर्फ़ और सिर्फ कॉपी ही करना वो सिखा रही हैं और कुछ भी नहीं, इसके अलावा वो सिखाती हैं अपने बच्चों को। और साथ ही जनाब बात करेंगे हम कि किस तरह से ये लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करती हैं हमारी पिटारा मैडम जी। और साथ ही इस पर भी मुझे रिक्वेस्ट आई है कि मैं बात करूं कि तैयबा को जो चोट लगी है तो वो किस तरह से लगी है, क्या हुआ है। मतलब एक गिरने से कोई इस तरह से कोई बच्चा इस तरह से मतलब चोट लग सकती है या नहीं, तो इस पर भी बात करेंगे हम। तो आज का जो रिएक्शन है इसलिए होने वाला है सिर्फ यही थोड़ा सा ही मैं बनाऊंगी। तो इन सबसे पहले कर दें मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ ही लाइक शेयर ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और सब लोगों का दिल से शुक्रिया जो कि कमेंट कर रहे हैं आकर, और जो है सब्सक्राइब भी कर रहे हैं दोबारा से मुझे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ उस इंसान से मेरी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ऐसे मेरी परमिशन के बगैर फेसबुक पर जो डाल रहे हैं और वहाँ से पता नहीं अर्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे तो नहीं ज़्यादा आइडिया। हाँ, अलबत्ता मेरा पेज बना हुआ है फेसबुक का, लेकिन मैं उसको अभी यूज़ नहीं करती। उस पर मेरा थोड़ा सा मतलब कोई काम थोड़ा बहुत रहता है सेटिंग वगैरह का, उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, टाइम मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट वीक मेरे भाई की शादी है, तो प्लीज़ दुआ में याद रखा करें। तो इंशाल्लाह उसके बाद फ्री होकर जो मैं अपने चैनल को पूरी तरह से टाइम दूंगी इंशाल्लाह। तो खैर, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि सितारा के आसमान पर चमकने वाला सितारा जो है वो गुल कैसे हुआ, क्यों अब वो गुल हो रहा है। तो यहाँ पर जी लिए गए हैं आज कुछ वादे वईद और कस्में ली गई हैं अपनी ही माँ से छोड़कर ना जाने की। और यहाँ पर मैं कहूँगी कि सितारा जो है वो इतनी कोई लानती औरत है, इतनी कोई लानती औरत है, माँ की खिदमत के लिए भी उसने शर्त रख दी हुई है। अब बेटियाँ जो होती हैं वो जिस मर्ज़ी कंट्री में ब्याही जाएं, जहाँ भी ब्याही जाएं, लेकिन उनका दिल जो है वो माँ बाप के लिए हमेशा धड़कता रहता है और वो रीज़न ढूंढती रहती हैं कि किस तरह से अपने माँ बाप की खिदमत की जाए। और यहाँ पर आप गौर करें कि जब ये जा रही हैं 35 साला दूल्हे के घर, तो उसके ऊपर भी मैं बात करने वाली हूँ कि उस 35 साला दूल्हा को पूरे कराची में और कोई नहीं मिला। तो खैर, जब उसके घर जा रही हैं तो रास्ते में ये अपनी माँ से वादे लेती हुई जा रही है कि अम्मी, अगर आप मेरे पास रहेंगी तो फिर मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। मतलब कि आप यहाँ से देख लें, हम जो कहते हैं, हम जो रिएक्शन में आकर बोलते हैं कि ये ब्लैकमेल करती है अपने उस चैनल पर, और ये ब्लैकमेल करके इसने अपनी मदर को वहाँ से बुलवाया, अपने थर्ड फादर को वहाँ से बुलवाया। तो हम ये झूठ नहीं बोलते, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते। हमें जो कुछ मिलता है वही हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और जो हमें दिखता है, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो आवाज़ होती है वो एग्जैक्टली आपके दिलों की आवाज़ होती है। तो इसलिए आप लोग हमें लाइक भी करते हैं, हमें सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये मेन बात क्या कर रही है अपनी माँ के साथ, अम्मी अगर आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी तो मैं भी आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। जी, इसने अपनी माँ के साथ शर्त रख दी है। तो हर लड़की को ब्याह कर अपने घर जाना पड़ता है, छोड़कर जाना पड़ता है, लेकिन
कोई भी बेटी अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ती, ये शर्त नहीं रखती कि भाई अपना घर, अब बिल्लो रानी ने तीसरी शादी की, भाई उसको रहने दो भाई उसके घर में, जहाँ पर वो बड़ी चालाकी से, बड़ी तेज़ तरारी के साथ जिसने अपनी ही बेटी को बहू बना डाला था। तो यहाँ पर ये जो दामाद दामाद करती रहती है, तो मैं सोचती हूँ कि इसका दामाद तो रईस असगर भी था, जिसके नाम पर भी इसको चिढ़ है, वो भी तो इसका दामाद था। लेकिन हम भूल जाते हैं कि बिल्लो रानी इतने कोई इसके चक्कर हैं रिश्ते में, इतने ये मतलब कि दिमाग घूम जाता है। स्टार्ट में तो समझ ही नहीं आती थी कि कौन किसका क्या लगता है। तो खैर अब हम थोड़े से इनके आदी हो चुके हैं, थोड़े से यूज टू हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया है कि रईस असगर जो हैं इसके दामाद होने के साथ इसके सौतेले बेटे भी हैं। तो इसी रिश्ते से सलमा इसकी बेटी होने के साथ बहू भी है, जिनके साथ ये सलूक करती है बहू और सौतेली बहू और सौतेले बेटे वाला। तो जी यहाँ पर सितारा वादे ले रही हैं, कस्में ले रही हैं कि अम्मी अगर आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी, क्योंकि ये जो अयाशी मुझे मिली हुई है, मैं कभी आ रही हूँ कभी जा रही हूँ। कुछ एपिसोड पहले इसने एक एपिसोड में जिक्र भी किया कि भाई अम्मी के आने से बहुत ही सुकून है, मैं चाहे 5-5 घंटे 8-8 घंटे घर से बाहर रहूँ तो मुझे ना तो कोई खाने की फ़िक्र होती है, ना ही मुझे बच्चों की फ़िक्र होती है, मुझे कुछ भी फ़िक्र नहीं होती। तो मेरे लिए ये बहुत इजी है कि अम्मी मेरे पास रहें, तो मैं ऐसे ही आवारागर्दी करती रहूं, क्योंकि अम्मी तो मुझे इन बातों पर टोकती नहीं है, अम्मी तो सपोर्ट करती हैं। अम्मी तो वो हैं जो कि इजाज़ शाह से भी बात करती थी, और वो हैं जो कि इजाज़ शाह को धमकियाँ भी दिलवाती थी। तो जनाब यहीं से हम दोबारा से अपनी बात शुरू करते हैं कि अम्मी को नहीं जाने दूंगी, अम्मी का तभी ख्याल करूंगी, तभी इज़्ज़त करूंगी, तभी उनके जो मेरे पास राज हैं वो लीक नहीं करूंगी अगर अम्मी मेरे पास रह गई तो जी यहीं पर वादा लिया है हमारी पिटारा ने अपनी मदर बिल्लो रानी से। तो उन्होंने भी वादे में कहा है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़कर जाऊंगी। तो ये तो हो गई पत्थर पर लकीर कि अब जो है बिल्लो रानी कभी भी सलमा के सर पर जाकर नहीं बैठेंगी। तो हम देख सकते हैं सलमा के व्लॉग में भी वो भी इतना, उसके बच्चे भी अब जैसे यूज टू हो जाता है इंसान, बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, तो वो भी भूलने लग गए हैं, वो भी जिक्र नहीं करते अपनी दादी प्लस नानों का। तो उनको भी मतलब अब नहीं, हाँ थोड़ा सा वो जिक्र करते हैं इसका अपने थर्ड फादर का, जो कि अभी सितारा के थर्ड फादर बने हुए हैं। तो उनके आने का जिक्र करते हैं क्योंकि उनके जाने की है थोड़ी सी तैयारी। लेकिन ये भी देखें कि सितारा उनको कितने अरसे के लिए जाने देती है, जाने भी देती है या नहीं जाने देती, उनको भी धमकियाँ दे देती है। लेकिन ये बात तो पक्की हो गई है कि अब सितारा का आसमान रोशन नहीं होगा, उस पर किसी की कोई स्टोरी नहीं होगी। क्योंकि अगर स्टोरी आती तो सबसे पहले किसकी आती, अम्मी और थर्ड फादर के ही राज खुलते। जी जनाब, तो यहीं पर हो गया थी सितारा के आसमान की बत्ती जो हो गई है वो हो गई है गुल। आगे जब जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तब तब उस चैनल का आसरा लेगी और ज़रूर लेगी। तो आगे हम बात करते हैं कि किस तरह पिटारा ने अपने ही बच्चों को अपनी तरह कॉपी कैट बनाया हुआ है, उनको कॉपी कैट बनाने की कोशिश करती है। अच्छा, इतना कोई गुस्सा आता है ना, इतना दुख भी होता है कि भाई ये वो मतलब औरत है जिसका हम लोग तो नहीं, अल्लाह माफ़ करे, अब हमें अल्लाह ने अकल दी है, मतलब सही अकल दी है, सोचने समझने की सलाहियत भी दी है। मुझे हंसी आती है और हैरत होती है उन लोगों पर जो कहते हैं कि ये पाकिस्तान का कल्चर दिखा रही है। लानत हो ऐसे कल्चर पर जो यहाँ पर पिटारा दिखा रही है। शदीद गुस्सा आया मुझे जब इसने अपने अब मैं उस बच्चे के लिए क्या यूज़ करूं, अल्फाज यहाँ पर मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं, जिसको इसने 12 बजे उठाया, ठीक है ना। एक तो बच्चों की इस तरह की खसलत होनी ही नहीं चाहिए। बच्चे तो एक्टिव होते हैं, उनको तो इतनी थकावट भी नहीं होती, वो रात को 8 घंटे 9 घंटे जब सो लेते हैं वो फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि 8-9 घंटे सोना ज़रूरी होता है। पूरी पूरी रात किसी इंडियन व्लॉगर से इतना ज़्यादा इम्प्रेस होकर उसके व्लॉग देखना, और सुबह जब माँ उसको जगाती है, लानत हो ऐसी माँ पर मैं कहूँगी। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अपने बच्चों को सुबह जगाती हूँ तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं उनको जगाते हुए नींद से उठने की, बेदार होने की दुआ पढ़ाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो यहाँ पर
मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया, जो चीज़ उसको मतलब एक चीज़ में उसको घुसा रही है, उसको अप्रिशिएट कर रही है कि भाई तुम इस व्लॉगर को देखो, दिन रात देखो, और बड़े फ़ख्र से बता रही है कि 5-5 बजे तक मेरा बेटा जो है तो उसको देखता था, उस व्लॉगर को देखता था। और इतना बड़ा ये फ़ैन है। क्या ही अच्छा होता पिटारा, क्या ही अच्छा होता जो नाम तुमने अपने बेटे का रखा है, तुम्हारा बेटा उस हस्ती से इंस्पायर होता। क्या ही अच्छा होता जब तुम उसको उठाती तो अल्लाह का नाम लेकर उठाती, किसी इंडियन ब्लॉगर का नाम लेकर उसको ना जगाती। क्या ही अच्छा होता कि तुम सुबह खुद भी जल्दी उठती और अपने बच्चों को भी सुबह वैसे ही जल्दी उठाती। इतना ज़्यादा यकीन करें बुरा लगा है, इतना ज़्यादा बुरा लगा है। आपने कभी इसके मुंह से किसी भी पाकिस्तानी चैनल का नाम नहीं सुना होगा। अब अगर उस दिन इसने इंडिया के साथ बोल न्यूज़ बोल दिया था, ठीक है ना, इसने कहा था कि बोल न्यूज़ पर भी जी मेरी स्टोरी चलाई गई थी, और जो है मैं उनका भी थैंक यू कहती हूँ, पाकिस्तान वालों का भी मैं थैंक यू कहती हूँ। लेकिन वो सिर्फ इसने एक आधे मिनट के लिए ऐसे थोड़ी सी बात की, लेकिन जो इसका टाइटल था वो पूरा का पूरा इंडिया के लिए था, और जो इसके व्यूज़ थे वो भी इसके मुंह पर एक थप्पड़ थे। उस वीडियो के लिए जो इसके व्यूज़ आए थे वो भी इसके मुंह पर एक तमांचा था ज़ोरदार। और वहाँ पर जो नीचे कमेंट्स आ रहे थे, हम रिएक्शन वालों को इंडिया से कमेंट्स आ रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये यहाँ पर आकर बकवास कर रही है, जो ये यहाँ पर आकर बता रही है। तो मुझे हैरत होती है उन लेडीज़ पर जो कि इसको खुश होकर देखती हैं और इसको फॉलो करती हैं। तो खुदारा अपनी आँख खोलें, ये इंसान की शक्ल में, एक औरत की शक्ल में एक शैतान है जो कि आपको सीधे रास्ते से भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, ठीक है ना। अगर इसकी माँ में इतनी होती तो वो ही इसको कोई तमीज़ तहज़ीब सिखा देती कि बच्चों को जब सुबह उठाते हैं तो अल्लाह का नाम लेकर उठाते हैं, किस तरह उठाते हैं। लेकिन खैर, सुबह तो अब ये मैं कहती हूँ कि बच्चों का बिल्कुल कसूर नहीं होता, वहाँ पर उनकी तरबियत जो की जा रही होती है, जो उनको माहौल दिया जा रहा होता है, वो सब का सब उसी बात पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग मेरी राय से मुत्तफ़िक हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर तो ज़रूर बताया करें ना मेरी बात से। अगर आप मुत्तफ़िक होते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, मैं उससे मतलब जो खुश हो जाता है इंसान ना। अगर आप लोग चाहे बैड भी कमेंट करते हैं तो कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा दिल है हमारा। तो खैर, आगे मैं बात करूँगी कि जिस तरह से ये लोगों के घर ख़राब कर रही है, ठीक है। यहाँ पर एक तो ये सारी बात जो मैंने आपके साथ शेयर की, किस तरह से लोग इसको देखते हैं और इससे रिस्पॉन्स लेते हैं, तो बिल्कुल भी पाकिस्तान में इस तरह का माहौल नहीं होता जिस तरह से ये दिखा रही है। और दूसरा ये कि आपने देखा होगा 35 साला दूल्हा, 35 साल दूल्हा, आपने देखा होगा कि कुछ ही अरसे से वकार और उसकी मदर के चक्कर जो हैं वो इसके घर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको रिश्ता कहीं से भी, पूरे कराची में इनको 35 साल में कहीं से लड़की नहीं मिली। इनको लड़की दिलवाई तो सितारा ने दिलवाई, इसलिए वो इनके लिए माही बाप बन चुकी है, वो इनके लिए पता नहीं क्या कुछ बन चुकी है। क्योंकि देखें कि इतनी एज में, जब हमारे में तो यही होता है ना कि जो ही बच्चा जो है वो कमाने के काबिल हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 25-26 इतना ही हम कर लेते हैं, लेट 27 हो जाता है, 28 हो जाता है। लेकिन आपने देख ली होगी उस मर्द की जो एज है, और साथ ही आप उसके अलिशबा के मासूम हाथ देख चुके होंगे, आप उसकी आंखों से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि वो कितनी मासूम बच्ची है, कितनी उसकी एज है। तो इस राखस औरत ने जो है इन दोनों का रिश्ता करवाया है, वो भी ज़ोर देकर, दबाव देकर। और उधर से अलिशबा के बाप को देखें, मतलब कि उसकी तो लॉटरी निकल आई है कि डेली के उसके तो टाइटल ही ख़त्म नहीं होते, उसको एक कंटेंट मिल गया है बेटी की शादी को किस तरह से उसने मतलब कमाना है, और वो बस दिन रात उसका यही लगा रहता है। मुझे उसके कंटेंट देखकर जो है दुख भी होता है और हंसी भी होती है कि लोग भाई कितने पागल हो चुके हैं व्यूज़ के चक्कर में, डॉलर्स के चक्कर में। ये सितारा ने उनको कितना पागल बनाया हुआ है। तो खैर, आगे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि किस तरह से। अच्छा, मुझे ना इस पर डाउट है, मुझे एक सिस्टर का कमेंट भी आया था कि शरीन कह रही थी कि शबनम कोई